अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं अलिफ आवाज़। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीवी रेटिंग क्या होती है। और हम हर बेहूदी को देखने के बाद ये समझते हैं कि यह सारा कुछ रेटिंग के लिए किया जा रहा है, मगर हकीकत ये नहीं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किन बुनियादों पर टीवी चैनल्स को इश्तेहारात दिए जाते हैं। टीवी रेटिंग सिस्टम में होता कुछ यूँ है कि पूरे मुल्क में चंद घरों में टीवी सेट के साथ एक आला लगा दिया जाता है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स टीवी चैनल पर नशर होने वाले प्रोग्रामों का डेटा जमा करते रहते हैं और फिर इस डेटा को मरकजी कंप्यूटर में भेज देते हैं और फिर इसी डेटा की बुनियाद पर मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर होने वाले प्रोग्रामों को रेटिंग दी जाती है। इसी रेटिंग की बुनियाद पर इश्तिहारात के रेट भी तय होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टीवी चैनल्स पर बेहूदगी और ड्रामों और मॉर्निंग शोज में लुच्चापन रेटिंग के लिए दिखाया जाता है। पहले तो रेटिंग सिस्टम गैर मुअस्सर है क्योंकि चंद घरों में ये आला लगा के पूरे मुल्क का रुझान नहीं मालूम किया जा सकता कि लोग किस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो चैनल्स हों, एक पर आप 10 अरब रुपए से बनने वाली हॉलीवुड की कोई फिल्म लगा दें जो कि अंग्रेजी जुबान में हो और दूसरी तरफ 30,000 रुपए से बनने वाला कोई पोटोहारी ड्रामा लगा दें और ये डिवाइसेस इस्लामाबाद, गुज्जर खान या जेहलम के नवाही देहात में लगी हों, तो यकीनन पोटोहारी ड्रामे को ज़्यादा रेटिंग मिलेगी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये ड्रामा हॉलीवुड की फिल्म से ज़्यादा अच्छा है। यही मिसाल पश्तो सराय की और दीगर लोकल ड्रामों की है। चले दिमाग को सुन करके एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि रेटिंग का सिस्टम बहुत मजबूत है, तो भी इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि रेटिंग जारी करने वाली कंपनियां सही रेटिंग जारी करें। इसी सिलसिले में पाकिस्तान टीवी रेटिंग जारी करने वाली एक बड़ी कंपनी मीडिया लॉजिक को अदालती कार्रवाई का सामना है। इस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हमें मालूम है कि मीडिया लॉजिक पीबीए के साथ मिलकर लोगों को लूट रहा है और अदालत ने मज़कूरा कंपनी को रेटिंग जारी करने से भी रोक दिया और यही हाल दीगर रेटिंग जारी करने वाली कंपनियों का है। न्यू टीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की आवाज़ बनने की सज़ा दी जा रही है और इनके प्रोग्रामों की गलत रेटिंग जारी की जा रही है। यहाँ पर जहन में रखने वाली बात यह भी है कि जिन टीवी चैनल्स का यौमिया खर्चा करोड़ों में है, इनके लिए क्या मुश्किल बात है कि जिन लोगों के घरों में ये डिवाइस लगी है इन्हें चंद हज़ार रुपए दे के अपने चैनल्स की रेटिंग न बढ़वा सकें। कता नज़र इन सब बातों के, अगर किसी प्रोग्राम की रेटिंग बहुत अच्छी भी हो और इस हिसाब से इश्तिहार का रेट भी ज़्यादा हो, तो भी इश्तिहार देने वाली कंपनी इस बात की पाबंद नहीं कि जिस प्रोग्राम या ड्रामे की रेटिंग अच्छी हो लाजमी इसी को इश्तिहार देना है। असल में ये टोपी ड्रामा है। चैनल्स को मालूम है कि मल्टी नेशनल कंपनियां किन प्रोग्रामों और ड्रामों को इश्तिहार देंगी, चाहे इनकी रेटिंग कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि आजकल इश्तिहार नहीं बल्कि एक मैसेज होता है। इश्तिहार में प्रोडक्ट का जिक्र तो सिर्फ बतौर मन जानिब आता है, जैसे कि हमारे बचपन में एक पब्लिक मैसेज के बाद मन जाने वजारत सेहत या मन जाने वजारत बहबूद आबादी आया करता था। ये मगरबी मल्टी नेशनल कंपनियां सिर्फ इन ड्रामों और शोज़ को इश्तिहार देती हैं जो कि इनके मगरबी एजेंडा को आगे लेके चलें। जब से प्राइवेट चैनल आए हैं, कोई एक ऐसा ड्रामा भी नहीं बना जिसमें आशिक और माशूकी का स्यापा ना हो। जो ड्रामा में माहौल दिखाया जाता है, आप खुद सोचें, क्या आम पाकिस्तानियों के घरों का माहौल ऐसा होता है? ड्रामा प्रोड्यूसर अगर आज बीबीटीवी की 80 की दहाई की तर्ज के ड्रामे बनाए तो यकीनन अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल करेंगे और इनकी रेटिंग भी टॉप पे होगी, मगर इन्हें इश्तिहारात नहीं मिलेंगे। आप खुद सोचें, अगर आज अंगारवादी, मुकदमा कश्मीर या बाबर की तर्ज के ड्रामे बनते हैं तो इन्हें क्या वो मल्टी नेशनल कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी जिनकी प्रोडक्ट इंडिया में भी बिकती है? या फिर शाहीन, आखिरी चट्टान, वफा के पैकेज जैसे ड्रामे बने तो क्या इन ड्रामों को वो कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी जिनके मालकान यहूदी हैं? इन्हें तो लिविंग ऑन दी एज जैसे प्रोग्राम चाहिए जिसमें डियर के नाम पे लोगों को नंगा किया जाता है, या फिर सुबह सवेरे नाच गाने, या फिर ऐसे प्रोग्राम जिसमें इस्लाम को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निशाना बनाया जाए।